दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग किस पे थे? मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन भी कौन सा टॉपिक? क्लास सेवेंथ का। ठीक है, तो मेन फोकस था क्लास सेवेंथ की मेंसुरेशन में, जिसके सिलेबस में फिर से एक बार हम दिखा दें ये चीज़ें हैं। ठीक है, कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया, क्या यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि भैया यूनिट क्या होता है? नहीं, वो हम लोगों ने लेंथ की मेज़रमेंट कंप्लीट की थी। ठीक है, एरिया की नहीं। ठीक है, हम्म एरिया की यूनिट क्या होती है ये हम लोग सवाल करते करते समझेंगे। ठीक है, एकदम से हम अभी बता देंगे। ठीक है, वैसे बहुत इजी है, कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन सही तरीका यही है कि सवाल करते करते समझे। ठीक है, अब बात करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। ठीक है, शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे। तो भाई स्कूलों में अगर आपका लक अच्छा होता है और अच्छे टीचर फंस जाते हैं आपके सामने, तो वो अच्छे से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, वरना जब मैं छोटा था तो मुझे ये कह देते थे कि भैया इधर सुनो, ये है स्क्वायर। ठीक है, इसके पैरामीटर का फॉर्मूला हो गया 4 × साइड, है ना, और इसके एरिया का फॉर्मूला हो गया साइड × साइड। ठीक है, और ये हो गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है, इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 2 × ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और इसके एरिया का फॉर्मूला हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो हमारे नसीब में एक स्कूल का टीचर ऐसा ही फंस गया था। उसने बस इतना समझाया, 1-2 क्वेश्चन किए, उसके बाद कह दिया कि भैया चलो होमवर्क करके आ जाना है ना। ठीक है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं आज पेरीमीटर एंड एरिया की। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है? ठीक है, पहले इसे समझते हैं, है ना। तो स्पेलिंग इसकी होती है PERIMETER। ठीक है, पेरीमीटर। ठीक है, केवल पेरीमीटर लिखा है, मीटर स्क्वायर भी नहीं लिखा है ना। क्यों? क्योंकि ये लेंथ से ही रिलेटेड चीज़ होती है। ठीक है, पेरीमीटर होता है कि शेप का किसी भी शेप का, ठीक है, जैसे कि ये है, किसी भी शेप की चारों तरफ की टोटल लेंथ कितनी है, बस। किसी भी शेप की चारों तरफ की टोटल लेंथ कितनी है, कुछ नहीं। ठीक है, पेरीमीटर की डेफिनेशन भी हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, टोटल ऑफ लेंथ ऑफ ऑल sides is called perimeter। ठीक है, हाँ, टोटल ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, अब भाई ये एक हमारा शेप है, इस शेप रेक्टेंगल जैसा ही है। ठीक है, हाँ, अब इसका ये ऊपर वाला पार्ट है, मान लो 9 मीटर लंबा। ठीक है, ऊपर वाली साइड BC है इसकी 5 मीटर लंबी। ठीक है, CD है इसका 7 मीटर, और AD है इसका 6 मीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या हुआ? इसका पेरीमीटर क्या हुआ? टोटल ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। भैया सभी साइड्स की लेंथ टोटल कर देंगे तो इसका पेरीमीटर निकलेगा 9 + 5 + 7 + 6। क्या पेरीमीटर आया? 14, 14 7 21, 21 6 27 मीटर। 27 मीटर इसका आया पेरीमीटर। ठीक है, तो इसे कहते हैं पेरीमीटर। हाँ, अब ये तो भैया कोई भी इरेगुलर शेप था ना, तो इसे स्क्वायर कह सकते थे, सारी साइडें बराबर नहीं थी, ना तो रेक्टेंगल कह सकते थे, अपोजिट साइडें बराबर नहीं थी। ठीक है, अब बात करते हैं रेगुलर शेप्स की। रेगुलर शेप्स मतलब जिनमें कोई ना कोई पैटर्न होता है, वो रेगुलर शेप हो जाते हैं ना।
तो अभी बहुत कॉमन रेगुलर शेप हमारे, रेगुलर शेप मतलब वो शेप जो भैया नॉर्मली लोग जानते हैं जिनको, है ना, जिनके नाम होते हैं। तो अभी हमारे पास बहुत कॉमन रेगुलर शेप है रेक्टेंगल, ठीक है, और इस तरफ है स्क्वायर, ठीक है ना। अब रेक्टेंगल की बात करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल की बात करते हैं, ठीक है। फिगर थोड़ा सा एकदम परफेक्ट ना बने शायद मेरा, लेकिन मेरे विचार समझना, ठीक है। ये है रेक्टेंगल, ए बी सी डी, इनके चारों पॉइंट्स को भैया हमने नाम दे दिया है ए बी सी डी, ठीक है। हाँ, अब रेक्टेंगल का जो बड़ी साइड हो गई उसको हम कह देते हैं लेंथ, ठीक है ना। ए से बी तक की लंबाई हो गई लेंथ, और जो छोटी है उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ब्रेड्थ, ठीक है। अब आप उल्टा भी कह सकते हो, आप छोटी को लेंथ ले लो, बड़ी को ब्रेड्थ ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया, हाँ भैया, रेगुलर शेप्स के ना पेरीमीटर वगैरह के फॉर्मूले भी होते हैं, है ना। 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ब्रैकेट के अंदर वो भी, ठीक है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी लेंथ प्लस ब्रेड्थ आएगा, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यूजुअली ये फॉर्मूला लिखा जाता है, लेकिन ठीक है, हमने आपको समझाने के लिए मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भैया इधर सुनो, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। यार एक तो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है आज इस पैड पे, ठंड भी इतनी है। ए बी सी डी, ठीक है भैया, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई है 7 मीटर, ठीक है, चौड़ाई है 4 मीटर, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर निकालो, ठीक है। तो भाई लंबाई इधर 7 मीटर है, तो भैया इधर भी 7 ही मीटर है, सामने भी 7 ही मीटर, 4 मीटर है, सॉरी, बी सी के सामने ए डी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ध्यान है ना, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर निकाल लो, तो पेरीमीटर क्या हो गया, इसका फॉर्मूला लगा दो, P इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ रखो, लेंथ की जगह रखो 7, ब्रेड्थ की जगह रखो 4, ठीक है। ब्रेड्थ की जगह रखो 4, ठीक है, हाँ। अरे यार, ठीक है। अब 7 प्लस 4 हुआ 11, 11 गुणे 2, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं परिमाप। तो 22 मीटर, मतलब टोटल लंबाई क्या है चारों साइडों की, 22 मीटर, चाहो तो जोड़ लो 7, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा कलर बदलते हैं, मज़ा आएगा। जो जो जुड़ चुके हैं उसको हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। 7, 7 4 11, 11 और 7 18, 18 और 4 22, आ गए 22, ठीक है। तो 22 मीटर ही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छे स्कूलों में तो एग्ज़ाम में देंगे भी नहीं ये ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही आसान था, ठीक है, वरना एक एक नंबर के आते हैं, है ना, यूजुअली, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्वायर के पेरीमीटर की, किसके, स्क्वायर के पेरीमीटर की, ठीक है। तो ये हेडिंग थोड़ा ऊपर डाल दी, इसको अब नीचे ले जाते हैं, ठीक है। स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, पहले एक स्क्वायर बनाते हैं, बढ़िया सा बनाने की कोशिश करते हैं।
एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, नहीं बढ़िया तो नहीं बना लेकिन ठीक है, बढ़िया तो नहीं बना लेकिन है स्क्वायर ही है, ठीक है। अब मान लो कि हमने भी इसके चारों पॉइंट्स को नाम दे दिए भैया, ए बी सी डी, ठीक है, ठीक है, ए बी सी डी। अब स्क्वायर भैया जिसकी सारी साइडें बराबर होती, मान लो ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर, अपोजिट तो बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं, ठीक है, और ये सब बराबर हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी कह लो। इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका क्या? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है, बस भैया 4 ही तो साइडें हैं, 5 को ही 4 से गुणा कर दो भैया, 5 को 4 बार जोड़ो, चाहे 5 को 4 से गुणा कर दो, एक ही तो बात है ना। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आया? 20 मीटर। जी हाँ, पेरीमीटर भी एक प्रकार की लेंथ होती है जिसको हम लोग मीटर में ही नापते हैं, ठीक है भैया, सभी लेंथ्स का टोटल लेंथ तो ही होगा, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर और रेक्टेंगल को भी हमने मीटर लिखा है, पेरीमीटर स्क्वायर को भी मीटर लिखा है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा मीटर स्क्वायर भी कुछ होता है मेंसुरेशन में, ये होता है एरिया को मापने की यूनिट, ठीक है। मीटर स्क्वायर होती है एरिया को नापने की स्टैंडर्ड यूनिट, और मीटर होती है पेरीमीटर को नापने की स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। अब आओ क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था मेंसुरेशन को के बारे में स्टार्टिंग में, क्या होती है मेंसुरेशन, है ना, ठीक है। हमने इसके बारे में बताया था, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में, कि लंबाई को कैसे नापते हैं, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताया था, और एरिया भी बताया था, एरिया कहते किसे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस की बात करेंगे, अब केवल भैया क्वेश्चन, बहुत हो गया समझाना, केवल क्वेश्चन, है ना। अब थोड़ी सी ब्लू कलर की स्क्रीन लेते हैं, ठीक है, मज़ा आएगा। तो फिर पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ 5.5 मीटर, ब्रेड्थ 2.4 मीटर, ठीक है। हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। पहले एरिया के फॉर्मूले आपको बता देते हैं, पेरीमीटर के तो बता चुके, ब्लैक ही ज़्यादा बेटर है, अंधकार अमर रहे, ठीक है। अब फॉर्मूले सारे हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल दिखता कैसा है? ऐसा, रेक्टेंगल दिखता कैसा है? ऐसा, ठीक है। इसको मान लो हमने कह दिया लेंथ, इसको कह दिया ब्रेड्थ, ठीक है। ठीक है, अब इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हुआ? इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला हुआ 2l+b, ठीक है। इसके एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर किसे कहते हैं? एक सेकंड, थोड़ा नीचे बनाते हैं।
इसे कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं, लगभग आपको दिख ही रही होंगी बराबर। ठीक है, स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, हर एक साइड को साइड ही कहते हैं। ठीक है, एस से डिनोट करते हैं, एस है ना, ये भी क्या एस। ठीक है, ये भी एस, ये भी एस। ठीक है, हाँ एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया हो गया हमारा साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड इंटू साइड हो गया साइड का स्क्वायर, साइड की पावर 2, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो हमारे फॉर्मूले हो गए, इन्हीं से हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। 100% कर देते हैं। तो वही पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, ऑफ अ रेक्टेंगल, तो भाई एरिया निकालना है। ठीक है, इन स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, मीटर स्क्वायर भी बहुत से लोग कहते हैं, स्क्वायर मीटर भी कहते हैं। ठीक है, लेंथ है 5.5, ब्रेड्थ है 2.4। तो भाई दिया क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, हाँ रेक्टेंगल की लेंथ है 5.5, यूनिट क्या दी है, मीटर दी है, और ब्रेड्थ की लेंथ है 2.4, यूनिट क्या दी है, मीटर दी है। भाई यूनिट देखना बहुत ज़रूरी है कि यूनिट क्या दी है क्वेश्चन में, है ना। 5.5 मीटर, 2.4 मीटर, ज़रूरी नहीं हो हमेशा यूनिट लेंथ और ब्रेड्थ की बराबर ही दे, कभी कभी लेंथ की सेंटीमीटर में दे देते हैं, ब्रेड्थ की मीटर में दे देते हैं। अब एरिया निकालते हैं। मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा, कर लेना। ठीक है, तो 5 दूनी 10। ठीक है, 0.5 इंटू 2 हो गया 1, 11। ठीक है, तो 5.5 का 2 से तो हो गया, अब 0.4 से करना है। ठीक है, 11। अब 5 का 0.4 कितना हुआ, 2, 12, 13, और 0.5 का 0.4 कितना हुआ, 5 का 0.4 2 हुआ, 0.2, 13.2 क्या मीटर स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो चेक कर लो कैलकुलेटर में। ठीक है, 13.2 मीटर स्क्वायर क्या था, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 2.4 ना। ठीक है, 13.2। ठीक है, तो 13.2। अब इसको मीटर स्क्वायर भी कहते हैं बहुत से टीचर्स, है ना, मीटर स्क्वायर भी कहते हैं बहुत से टीचर, स्क्वायर मीटर भी कहते हैं, है ना, स्क्वायर मीटर भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, और कहते हैं। ठीक है, लिखते नहीं हैं। ठीक है, लिखा इसको ऐसे ही जाता है, मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख दो काम चल जाएगा। ठीक है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 180 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। लेंथ कितना है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी रेक्टेंगल है। ठीक है, लेंथ है 180 कितना सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ है 150 कितना सेंटीमीटर। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि भैया हमको आंसर चाहिए किस में, मीटर स्क्वायर में। स्क्वायर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग मीटर स्क्वायर में ही निकाल के देते हैं इनको। ठीक है,
तो भाई जब इनपुट सेंटीमीटर में है तो आउटपुट कैसे मीटर स्क्वायर में आ सकता है ना। तो हमें इस इनपुट को भी कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर्स में, है ना। किसमें कन्वर्ट करना होगा, मीटर्स में। तो देखते हैं, ठीक है। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ब्लू करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, लेंथ हो गई हमारी 180 सेंटीमीटर। नहीं, ब्लू कलर अच्छा नहीं है, वाइट ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, ठीक है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो देखो, एक सेकंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। पहले लेंथ है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर 1/100, मतलब 1 मीटर का 100वां भाग, ठीक है। तो 180 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जिसके बराबर होता है, उसी को 180 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने मीटर। 0 से 0 कैंसिल, 1.8 मीटर आ गया, ठीक है। 1.8 मीटर, ठीक है। उसी तरह विड्थ आ जाएगी तुम्हारी 1.5 मीटर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू। तो लेंथ हो गई आपकी 1.8 मीटर, ठीक है। और विड्थ हो गई आपकी 1.5 मीटर, ठीक है। हाँ, 180 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 100 नीचे चला गया 1 के, ठीक है। फिर 180, 1 का पता है, 180 का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 1.8। अब एरिया निकाल ले रहे हैं भाई, मीटर में तो इनपुट आ गया हमारा, अब एरिया निकाल ले रहे हैं। एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है। तो भैया 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1 तो होता है 1.8, और 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.9, 2.7। तो ये आ गया 2.7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। गूगल से चेक कर सकते हो, 1.8 इंटू 1.5। ठीक है, 2.7। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हाँ, और हम लोग धीरे धीरे मूव करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ, ठीक है। ये सारे तरह के क्वेश्चन जो है ना, आपको मिलेंगे उसमें RD शर्मा में, RD शर्मा में मिलेंगे, उसमें आप देखना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 1-2 और उठाएंगे बीच से, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, और आगे का पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे आगे के वीडियोज़ में, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।